तो आइए आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दीदी 10 रुपये समूह और प्राइवेट समूह से जब आप लोन लेते हैं तो समूह से तो आपको उससे क्या क्या नुकसान और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो आइए जानते हैं। तो देखिए दीदी, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहती हूँ कि जो भी हमारे चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ आप लोग हमारे सीमा दीदी ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि 10 रुपये समूह से और प्राइवेट समूह से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। ठीक है दीदी, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दीदी 10 रुपये समूह में 10 से 12 दीदी लोगों को मिलाकर एक समूह बनता है और प्राइवेट समूह में भी 10 से 12 या उससे अधिक भी दीदी मिलकर एक समूह बनाती हैं। और 10 रुपये समूह में समूहों में दीदी लोगों को ही मिलाकर समूह बनाया जाता है और प्राइवेट समूह में भी दीदी लोगों को यानी महिलाओं को ही मिलाकर समूह बनाया जाता है। और 10 रुपये समूह में भी दीदी लोग के ही नाम पे समूह को लोन देते हैं और प्राइवेट समूह में भी दीदी लोग यानी महिलाओं के नाम पर ही लोन दिया जाता है, जेंट्स के नाम पर लोन नहीं दिया जाता है। सरकार दीदी लोगों को बहुत ही मान्यता दी है। ठीक है। और हो गया 10 रुपये समूह में साप्ताहिक बैठक होता है, जबकि प्राइवेट समूह में 15 या मासिक बैठक होता है। और 10 रुपये समूह में हर एक सप्ताह अपना अपना दीदी लोग 10 रुपया बचत करती है, जबकि प्राइवेट समूह में बचत नहीं होता है। 10 रुपये समूह में जो पैसा बचत होता है वो समूह में ही किसी एक दीदी के पास रहता है, जबकि प्राइवेट समूह में दीदी लोग के पास पैसा वो नहीं रहता है। 10 रुपये समूह में जब दीदी लोग लोन लेती हैं तो प्रत्येक महीना किस्त या ब्याज करके वापस करती हैं, किस्त और ब्याज करती हैं, जबकि प्राइवेट समूह में हर एक महीना किस्त और ब्याज लेकर वो चला जाता है, वो समूह के दीदी लोग के पास नहीं रहता है। 10 रुपये समूह में अगर दीदी लोग के पास जमा करने के लिए अगर किस्त और ब्याज नहीं हो तो 10 रुपये समूह की दीदी लोग मजबूरी समझ जाती है कि दीदी किसी कारणवश नहीं जमा कर पा रही है। और जबकि प्राइवेट समूह में वो साहब जो किस्त और ब्याज लेकर ही जाएंगे, चाहे आपके दरवाजे पर मर ही क्यों न मरल रहे, वो पैसा किसी भी तरह से लेकर ही जाते हैं। और प्राइवेट समूह में घर कुर्की भी हो जाता है और आपका जब लोन देता है प्राइवेट समूह तो खेत या घर का रसीद भी ले लेता है और पूछता है कि आपके घर में क्या क्या सामग्री हैं, जैसे कूलर है, पंखा है, बाजा है, माल मवेशी है कि नहीं, क्या क्या है, ये सारे चीज़ पूछ लेते हैं, ताकि उस दिन आप पैसा नहीं जमा कर रहे हैं तो उस सामग्री को लेकर वो चला जाएगा। और 10 रुपये समूह में अगर दीदी लोग किस्त नहीं देती हैं, अगर ब्याज देती हैं, तो भी समूह की दीदी लोग मजबूरी समझ लेती हैं, जबकि प्राइवेट समूह में किस्त और ब्याज दोनों लेकर जाएगा, चाहे रात भी क्यों न हो जाए। 10 रुपये समूह में दीदी लोग ज़रूरतमंद लोन लेती है, लेकिन प्राइवेट समूह में ज़बरदस्ती भी घर घर आकर देने के लिए राजी हो जाता है। 10 रुपये समूह में अगर दीदी 50,000 रुपया लेती हैं और किस्त और ब्याज लौटाती हैं तो उनका किस्त कम होते जाता है और उनका महीना पर महीना कम ब्याज लगता है। जबकि प्राइवेट समूह में अगर दीदी लोग 40,000 रुपया लेती है तो उसमें से 4,000 लगभग बीमा का पैसा कट लेता है और दीदी किस्त और ब्याज दोनों वापस करती हैं तो भी दीदी लोगों का ब्याज कम नहीं होता है, जितना दीदी पैसा ली है उतना ही ब्याज लगेगा, उनमें कम नहीं होता है ब्याज, जितना वो दीदी ली है जोड़कर वही ले लेता है। 10 रुपये समूह में आप लोन लेती हैं तो 6 महीना या 5 महीना जितने महीने में आप वापस करना चाहती हैं उतना महीना में आप लोन को फाइनल कर सकती हैं, जबकि प्राइवेट समूह में आपका फिक्स हो जाता है कि 1.5 या 2 साल में ही आपका फाइनल होगा। 10 रुपये समूह में 1% ब्याज लिया जाता है, जबकि प्राइवेट समूह में लगभग 30% ब्याज पड़ जाता है। 10 रुपये समूह में पर्सनल खाता से बैंक में बीमा करवाने पर यानी PMSBY और PMJJBY दोनों बीमा का लाभ मिलता है 2-2 लाख रुपये, जबकि प्राइवेट समूह में ऐसा नहीं होता है। 10 रुपये समूह में लोन लेते हैं, अगर किसी वश मृत्यु हो जाता है दीदी का, तो अगर दीदी बैंक से लोन ली है तो उन्हें बैंक वाला लोन में किस्त और ब्याज दोनों वापस करना पड़ता है और समूह वाला पैसा लोन लेती है तो दीदी को किस्त
चुकाना पड़ता है। और जो पैसा समूह बैंक से ली है वो दीदी का बीमा वाला में से पैसा कट जाता है। जबकि प्राइवेट समूह में दीदी जितना भी पैसा ली हुई रहती है, किसी कारणवश मृत्यु हो जाता है तो दीदी का पैसा माफ़ हो जाता है और उन्हें कोई किस्त और ब्याज लौटाना नहीं पड़ता है। 10 रुपये समूह में जो दीदी लोग पैसा जमा करती हैं किस्त और ब्याज, तो दीदी लोग एसएसजी या वीओ या सीएलएफ बैंक से लोन ले जाती हैं, तो दीदी के पास जो पैसा देला के बाद बचता है तो भी सभी दीदी का पैसा फ़ायदा में जाता है। उस पैसे को दीदी लोग जो ब्याज पर देती है जिससे समूह को फ़ायदा हो जाता है। जबकि प्राइवेट समूह में जो दीदी लोग किस्त और ब्याज जमा करती हैं तो उन्हें ब्याज तक नहीं मिल पाता है, जो पैसा सारे लोन वाले खाते में चला जाता है। 10 रुपये समूह में अनेक प्रकार की नौकरी की बहाली आती है, जबकि प्राइवेट समूह में ऐसा नहीं होता है। 10 रुपये समूह में सरकारी योजना पर भी चर्चा होती है, जैसे दीदी बाड़ी योजना, बागवानी, सावित्रीबाई फुले सुकन्या कन्या, से अनेक तरह के हैं, जबकि प्राइवेट समूह में ऐसा नहीं होता है। 10 रुपये समूह में पैसा जमा करवाने में समूह में कोई नहीं आते हैं और दीदी लोग स्वयं जमा करते हैं, जबकि प्राइवेट समूह में पैसा जमा करवाने आते हैं। 10 रुपये समूह में अनेक तरह के कैडर दीदी लोग समूह में जाकर वहां बताती है जहां पे समूह कमज़ोर पड़ा, चाहे आजीविका को बढ़ाने के लिए, जैसे दीदी आप पैसा लिए तो उसको किस तरह से रोजगार करिएगा कि आपको आमदनी होगा, 2 पैसा इनकम होगा, जबकि प्राइवेट समूह में ऐसा नहीं होता है। 10 रुपये समूह में बहुत ही अच्छा समूह है। ये समूह आपको मजबूरी समझता है और आपको पैसा भी देता है। 1,50,000 समूह के नाम पर एक दीदी ले भी सकती है और महीने महीने अगर वो जमा करती है तो उनका क्रेडिट बना रहता है, जिससे कि और भी पैसा ले सकती हैं। और अभी फ़िलहाल में क्या की है दीदी लोग की प्राइवेट समूह 1, 2, 3, 4 चला रही है। एक दीदी 5-6 समूह चला रही है, जो कि वो पैसा उसमें भर दे रही हैं और 10 रुपये समूह में पैसा नहीं जमा कर पा रही है, जो कि बहुत ही स्थिति ख़राब हो गया है। लेकिन दीदी लोग प्राइवेट समूह से तंग आ गई है। उन लोग भी कहती हैं कि अब जब भर लेते हैं तो अब 10 रुपये समूह में ही सिर्फ लोन लेंगे और प्राइवेट समूह से लोन नहीं लेंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वीडियो को कीजिएगा, ताकि आप लोग को भी समझ में आवे कि प्राइवेट समूह और 10 रुपये समूह से क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। ठीक है दीदी, तो सभी दीदी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।